क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो दोस्तों, ये परसेंटेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। इसमें किसी भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम एक बार समझ लेते हैं बेसिक के, इसमें क्या बेसिक लग रहा है। तो दोस्तों, इसमें पूछा है किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। माना कि जो 100 नंबर का पेपर, उसमें से 28% प्राप्त कर रहा है, यानी कि 28 नंबर मान सकते हैं हम उसको। तो कितने से अनुत्तीर्ण हो रहा है? 14 अंक से। यानी कि उसमें अगर हम जो नंबर आ रहा है 100 का 28% निकालने के बाद उसमें अगर 14 जोड़ेंगे तो उत्तीर्ण नंबर के बराबर हो जाएगा। और उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त कर रहा है जो उत्तीर्णांक से 18 अधिक है, यानी कि 100 के 32% निकालेंगे तो उसमें अगर हम उत्तीर्णांक से 18 अंक ज्यादा रह है, यानी कि इससे जो परसेंट निकलेगा उसमें से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो वो उत्तीर्णांक के बराबर हो जाएगा। मतलब इसमें जोड़ने और उसमें घटाने से दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि माना कि 100 अंक का पेपर है, उसमें से अगर 35 पासिंग नंबर है तो ये माना कि ये है, माना कि उसके नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं? उसको आ रहे हैं 21 नंबर और वो 14 नंबर से अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो अगर 21 में हम 14 जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35। और माना कि उसे परीक्षा में 32% अंक प्राप्त कर रहे हैं। माना कि 32% कितने हैं? माना कि वो अंक है 53 नंबर और वो उत्तीर्णांक से 18 अधिक है। अगर माइनस हम 18 करेंगे तो ये भी कितने हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे 35 नंबर। तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो इसी टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सिर्फ बैलेंस करना है। तो माना कि पूर्णांक है x अंक, तो x का 28% हम निकालेंगे, ठीक है। तो हमें माना कि x का 28 निकालने के बाद 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो इसमें 14 जोड़ लेंगे तो ये उत्तीर्ण, जितने नंबर से उत्तीर्ण होना इतने नंबर हो जाएंगे बराबर में। ये 32% अंक ला रहा है एक छात्र, तो 1 गुणित 32/100। अब इसमें उत्तीर्णांक से 18 अधिक, यानी कि जितने उत्तीर्णांक के लिए उससे 18 अधिक है, यानी कि इसमें से अगर हम 18 माइनस कर देंगे तो ये उत्तीर्णांक के बराबर हो जाएगी। मतलब कि ये और ये बराबर हो जाएगा। जैसे कि हमने इधर देखा था, इसमें 21 में 14 जोड़ने और 35 हो रहे थे और यहाँ पर 53 में से 18 घटाने पर 35 हो रहे थे, यानी कि बैलेंस हो गया था। ऐसे ही इसको सिर्फ बैलेंस करना है। तो अब हम 18 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे तो 14 + 18 इज इक्वल टू x गुणित 32/100 माइनस x गुणित 28/100। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 + 28 29 31 32, तो ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू x गुणित 32 माइनस 28 गुणित x/100। जब इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 32 गुणित 100 अपन में 28 और 4 32, यानी कि 32, 4 8 32। यानी कि जब इसको सोल्व करेंगे जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 800। यानी कि पूर्णांक जो था वो 800 अंक का था। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो वो 800 अंक था। 800 में से वो कितने ला रहा है? 800 का अगर हम 32% निकालेंगे तो जो आएगा उत्तीर्णांक से 14 नंबर कम आएगा, और अगर 800 का हम 32% निकालेंगे तो उत्तीर्णांक से 18 ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से हम इसको कैसे सोल्व किया आप सब समझ गए होंगे। सिर्फ बैलेंस करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।